अगस्त 2026 की 3 सबसे क्रेजी टेक स्टोरीज। पहला, सैमसंग ने अपने बर्ड्स में कम सुनाई देने वाले लोगों के लिए एक नया फीचर ऐड किया। दूसरा, स्पॉटिफाई ने एआई म्यूजिक को लेबल करना शुरू किया। तीसरा और सबसे क्रेजी, मेटा के एआई ने किसी कंपनी को हैक कर लिया। तो चलो तीनों को डिकोड करते हैं। 11 अगस्त 2026 को सैमसंग ने अनाउंस किया कि गैलेक्सी बर्ड्स 3 प्रो और 4 प्रो को एफडीए क्लियरेंस मिल गया एज ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स। तो हियरिंग एड होता क्या है? बेसिकली ये एक छोटा डिवाइस होता है जो साउंड्स को एम्पलीफाई करता है ताकि कम सुनाई देने वाले लोग क्लियर सुन सके। अब तक हियरिंग एड्स 40 से 50 हजार के थे प्रिस्क्रिप्शन के साथ, पर सैमसंग ने अपने बर्ड्स में हियरिंग टेस्ट के फीचर डाला। बेसिकली तुम्हें 5 मिनट का टेस्ट देना है। ये हर ईयर को इंडिविजुअली टेस्ट करता है, फिर ऑटोमेटिकली उन साउंड्स को एम्पलीफाई करता है जो तुम्हें कम सुनाई देते हैं। और सबसे क्रेजी, ये वही एल्गोरिदम यूज करता है जो 46,000 के प्रिस्क्रिप्शन डिवाइस में यूज होता है। मतलब अब तुम्हें 46,000 वाला डिवाइस नहीं चाहिए, तुम्हारा गैलेक्सी बर्ड्स ही काफी है, जो कि 2026 के एंड में लॉन्च हो रहा है। तो पहली स्टोरी खत्म, अब दूसरी स्टोरी। 11 अगस्त को स्पॉटिफाई ने अनाउंस किया कि मिड सितंबर से एआई आर्टिस्ट को एआई पर्सोना बैज लगेगा। ये एआई पर्सोना बैज आर्टिस्ट के प्रोफाइल बैनर और उनके अबाउट सेक्शन में दिखेगा, सर्च रिजल्ट्स और प्लेलिस्ट में भी। पर ये जरूरी क्यों है? पिछले 2 सालों में एआई म्यूजिक का एक्सप्लोजन हो गया है। कोई भी एआई से गाने बनाकर स्पॉटिफाई पे डाल सकता है और लिसनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं ये असली है या एआई। स्पॉटिफाई का सॉल्यूशन, 2 बैजेस। पहला, एआई पर्सोना, जब आर्टिस्ट खुद डिस्क्लोज करता है कि वो एआई जनरेटेड है। दूसरा, लाइकली एआई पर्सोना, जब स्पॉटिफाई को लगे कि आर्टिस्ट फेक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एआई पर्सोना प्रोफाइल को स्पॉटिफाई रिकमेंड ही नहीं करेगा। सो बेसिकली अभी तक तुम जो भी गाने सुन रहे थे उनमें से कुछ फेक भी हो सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी स्टोरी पे। 5 अगस्त 2026 को मेटा ने डिस्क्लोज किया कि उसके एआई ने एक कंपनी को हैक कर दिया। हुआ ये था कि मेटा ने एक कंपनी इर्रेगुलर को हायर किया था साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में गलती से मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया और एआई को इंटरनेट एक्सेस मिल गया। एआई ने इंटरनेट एक्सेस पाते ही एक थर्ड पार्टी सर्विस की वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की और एक कंपनी के सिस्टम में घुस गया और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर दिए। और ये तीसरी बार है 2026 में। पहला एंट्रोपी, दूसरा ओपन एआई और अब मेटा। बेसिकली मेटा का एआई म्यूज स्पार्क 1.1 कोडिंग और एजेंट टास्क के लिए बना है, पर इंटरनेट पे जाते ही उसने वही किया जो ट्रेन किया गया था, सिस्टम फाइंड करना और एक्सप्लॉइट करना। ये स्केरी इसलिए है क्योंकि एआई ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शंस के बिना काम कर रहा था और एआई ने खुद डिसाइड किया कि हैक करना है। मेटा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर सवाल ये है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं या एआई के। तो ये थी 3 क्रेजी न्यूज। कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी न्यूज सबसे क्रेजी लगी, और लाइक बटन दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं साहिल, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।